आज के समय में हर कोई बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहता है। जिस प्रकार हमारी उम्र बढ़ती है, उसी प्रकार बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। हमारे शरीर में कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। यदि हम आज खुद को स्वस्थ मानकर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो जाहिर है कि कल हम जरूर अस्वस्थ होने वाले हैं और उम्र के उस पड़ाव में जाकर अस्वस्थ होना बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के दर्द हो जाते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये कौन कौन से दर्द हैं जो हमारी उम्र के साथ हो जाते हैं और इन सभी दर्द से हम कैसे निजात पा सकते हैं। साइटिका का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गर्दन का दर्द। साइटिका का दर्द। साइटिका का दर्द साइटिक नर्व में समस्या के कारण हो सकता है। इस स्थिति में कमर से लेकर पैरों तक में दर्द और सुन्न होने की समस्या होने लगती है, जिसके कारण शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो जाता है। कभी कभी जब शरीर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, तो हम उसे नॉर्मल दर्द मानकर ही छोड़ देते हैं या फिर किसी भी मेडिकल दुकान या छोटे डॉक्टर से उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आगे चलकर ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। साइटिका का दर्द अक्सर अधिक उम्र वाले लोगों में होता है। इस समस्या के होने का खतरा धूम्रपान, मोटापा, जेनेटिक, खराब लाइफस्टाइल और भारी वजन उठाने वाले लोगों में ज्यादा होता है। बचाव के निर्देश। साइटिका के दर्द से बचना है तो पैरों की नियमित एक्सरसाइज करें। नियमित व्यायाम से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द को दूर करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। उम्र दराज लोगों में साइटिका के दर्द की समस्या ज्यादा होती है। ये लोग कुर्सी पर बैठकर भी आसानी से व्यायाम कर सकते हैं। इसके लिए यदि घरेलू नुस्खों की बात की जाए तो अदरक का पेस्ट बनाकर दर्द वाले स्थान पर लगाया जाए तो ये काफी ज्यादा आराम दे सकता है। इसी तर्ज पर कपूर पीपली का पेस्ट, तिल के तेल का पेस्ट बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है। लहसुन का दो तरफा उपयोग भी हो सकता है। इन घरेलू नुस्खों को अपनाने से साइटिका के दर्द में काफी आराम मिल सकता है। जोड़ों का दर्द। जोड़ शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे कि उठना, बैठना, सोना, चलना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार कुछ स्थितियों के कारण जब शरीर के जोड़ जैसे कि कोहनी, घुटना, टखना, कंधा, कूल्हा आदि में दर्द होता है, तो हमें अपने दैनिक जीवन के कामों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर बूढ़े लोगों में जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है, लेकिन चोट, मोच या किसी बीमारी के कारण यह बच्चों या जवान लोगों में भी देखने को मिल सकता है। तो आइए इस ब्लॉग में हम जोड़ों के दर्द के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कैसे करें जोड़ों के दर्द से बचाव। जोड़ों के दर्द से सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा भी काफी संख्या में इस बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस बीमारी से समय रहते निपटा जा सके, जिसमें आपकी मदद कुछ घरेलू चीजें कर सकती हैं। जोड़ों के दर्द में राहत पाने के लिए अदरक के तेल का इस्तेमाल किया जाए तो यह काफी असरदार हो सकता है। इसके अलावा अदरक वाली चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड सूजन को कम करने में मदद करता है। तुलसी भी जोड़ों के दर्द में राहत देने का काम करती है। तुलसी में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पास्मोडिक गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द में काफी असरदार होते हैं। यदि एक दिन में तुलसी का सेवन 3 से 4 बार कर लिया जाए तो ये फायदेमंद हो सकता है। मांसपेशियों का दर्द। अचानक मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी परेशानी हो, इस समस्या को अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग मांसपेशियों के दर्द का इलाज करने के लिए कई तरह की नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी दवाएं दर्द को कुछ समय के लिए राहत तो दे सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद दर्द वही का वही और इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा परेशान आपको कर सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि व्यायाम के दौरान मांसपेशियां और उसके आसपास के संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
डॉक्टर्स की माने तो यह पूरी तरह से सामान्य है और इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं। वास्तव में मांसपेशियों की वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मरम्मत प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है। कैसे करें मांसपेशियों के दर्द में बचाव? सेंधा नमक, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मांसपेशियों को आराम देने के लिए ये एक प्राकृतिक सामग्री है। मैग्नीशियम मांसपेशियों में दर्द पैदा करने वाले ऊतक से फ्लूइड को बाहर निकालता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 कप सेंधा नमक लें और उसे गर्म पानी में डाल लें। अब प्रभावित हिस्से को पानी ठंडा होने तक इसी में डुबोकर रखें, लेकिन पानी को ज्यादा ठंडा ना होने दें। इस इलाज को आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं। हृदय रोगी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज इस नुस्खे को आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। खट्टी चेरी के जूस में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार खट्टी चेरी का जूस मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने में असरदार होता है। वर्कआउट के बाद स्मूदी में इसे डालकर पिया जा सकता है। ठंडी सिकाई, वर्कआउट करते समय मांसपेशियों में खिंचाव आने या दर्द होने की स्थिति में आप बर्फ की ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। ये भी मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने का घरेलू इलाज है। हर 24 से 72 घंटे में 20 से 30 मिनट के लिए ठंडी सिकाई करें। इससे रक्त वाहिकाएं संकुचित होती हैं और प्रभावित हिस्से में रक्त प्रवाह कम होने से सूजन में कमी आती है। इन घरेलू उपचारों के साथ हमें कई विशेष बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि हम ऐसी कई समस्याओं से बच सकते हैं, जैसे कि वर्कआउट दौरान खूब पानी पिएं, एक्सरसाइज करते समय पोस्चर पर ध्यान दें। यदि 4 से 5 दिनों के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें। गर्दन का दर्द, गर्दन में अगर दर्द हो जाए तो गर्दन का हल्का सा भी मूव करना भारी पड़ता है। इस दर्द की वजह से सोना, उठना, बैठना तक दुश्वार हो जाता है। गर्दन का दर्द गर्दन के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जिसमें मांसपेशियां, नस, हड्डियां, जोड़ और हड्डियों के बीच की डिस्क शामिल है। कई बार गर्दन का दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि गर्दन के दर्द की वजह से गर्दन में अकड़न तक आ जाती है। यह दर्द लंबे समय तक एक ही पोजीशन में काम करना, तकिए का गलत इस्तेमाल करना, घंटों तक गर्दन का एक और झुकाव, खराब पोस्चर में बैठकर टीवी देखने से दर्द हो सकता है। इससे आपकी गर्दन में अकड़न आ सकती है। कैसे करें गर्दन के दर्द से बचाव? हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, गर्दन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए यह सबसे कारगर इलाज है। गुनगुने पानी से नहाने के बाद अपनी गर्दन की बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। इसे हॉट एंड कोल्ड थेरेपी को आप दिन में कई बार कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 15 मिनट से ज्यादा ना करें। मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें। सोते समय सही पोजीशन का ध्यान रखें और बार बार अपने गद्दों को बदलने से परहेज करें। इसके अलावा कभी भी मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी गर्दन के दर्द में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सुबह उठते समय आपका मूड भी गड़बड़ हो सकता है। गुनगुने पानी से नहाएं। गुनगुना पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। नहाते वक्त शावर के प्रेशर को अपनी गर्दन पर रखें। 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। दर्द ज्यादा हो तो हॉट वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गुनगुने पानी से ज्यादा ना नहाएं। ज्यादा नहाना भी नुकसानदेह हो सकता है। बैठने का सही तरीका अपनाएं। गलत तरीके से बैठने से न सिर्फ गर्दन का दर्द बल्कि अन्य शारीरिक समस्याएं भी आपको घेर सकती हैं। एक दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर खड़े हो जाएं। उस समय आपकी पीठ जिस स्थिति में होती है, कोशिश करें कि बैठते वक्त दिन भर उसी स्थिति में ना रहें। ऐसा करने से आपकी गर्दन का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इन दर्द में से हर किसी को कैसा न कैसा दर्द हो सकता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जब तक दर्द पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक एलोपैथिक इलाज ही किया जाता है। इन घरेलू नुस्खों को आजमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर छोटे दर्द में एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करना भी घातक हो सकता है। आज के इस दौर में चीजें असली बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन आज आप एक ऐसे गोंद के बारे में जानिए जो शरीर के हर प्रकार के दर्द में कारगर है। उस गोंद का नाम है काला गोंद, यानी कि गोंद सिया। इस गोंद को मुख्य तौर पर व्यस्त हकीमों में से एक
हकीम सुलेमान खान साहब ने तैयार किया है। इस गोंद के इस्तेमाल से शरीर के हर प्रकार के दर्द में राहत मिल सकती है। ये गोंद नेचुरल और आयुर्वेदिक है। इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही ये बहुत ही कम समय में आपको दर्द से राहत दिला सकता है। गोंद सिया होता क्या है, सेहत को इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके इस्तेमाल से किन किन बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। गोंद सिया आता कहाँ से है? किसी पेड़ के तने को चीरा लगाने पर उसमें से जो स्राव निकलता है वो सूखने पर भूरा और कड़ा हो जाता है, उसे गोंद कहते हैं। ये पौष्टिक होता है, उसमें उस पेड़ के ही औषधि गुण भी होते हैं। इसी तरह गोंद सिया आबनूस या काल्सगंध पेड़ से निकलता है। ये पौधा किदुमकुंद एबेनेसी का सदस्य है। ये समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। इस पेड़ से निकलने वाली सभी चीजें इस्तेमाल में बहुत फायदेमंद होती हैं। यही कारण है कि इसकी छाल, फल, बीज तथा पुष्प का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। गोंद सिया इसी पेड़ से निकलता है जो बहुत ताकतवर होता है और मनुष्य के शरीर के लिए सबसे फायदेमंद माना गया है, जो कई बीमारियों से आपको दूर रखता है। गोंद सिया देखने में काला होता है। ये थोड़ा सख्त होता है, लेकिन पाउडर बनाने के लिए इसे आसानी से पीसा भी जा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में गोंद सिया पाया जाता है। गोंद सिया के शरीर को फायदे क्या हैं? चाहे जवान हो या बूढ़ा, गोंद सिया आपके शरीर में अनगिनत फायदे पहुंचाता है। गोंद सिया बहुत ही ताकतवर चीज है। ये फलों से और अनाजों से ज्यादा ताकतवर होता है। बूढ़े इंसान को जवान बनाकर रखता है गोंद सिया। गोंद सिया के इस्तेमाल से शरीर को बेशुमार फायदे होते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द की समस्या में सहायक होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक साबित होता है गोंद सिया। हर व्यक्ति आज के दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि काले गोंद के साथ एलोवेरा, हल्दी, सौंठ और अश्वगंधा इस्तेमाल करने पर यह आपकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है। मर्दाना ताकत बढ़ाने में सहायक होता है गोंद सिया। काले गोंद को शिलाजीत और अश्वगंधा के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मर्दों की अंदरूनी ताकत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो गोंद सिया को किन जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, वो जान लेते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए काले गोंद को इन जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर पाउडर बना लें। 100 ग्राम सुरंजान, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम काला गोंद लेकर सबको पाउडर बनाकर मिला लें। आप इसे दिन में 2 बार खाने के बाद पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। तमाम लोग जो 40, 45, 50 साल या कम ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें बेशतर लोगों को कमर की डिस्क में नसें दब जाती हैं और वो दवाएं खाते रहते हैं, चलती रहती है ज़िंदगी। लेकिन एक ऐसा भी रॉ मटेरियल आता है, कच्ची दवा, जो अगर मिल जाए असली, तो इसका नाम है पूरी दुनिया में इसका नाम है। अगर असली मिल जाए, असली लेने की जिम्मेदारी आपकी। काला गोंद या गोंद सिया हम कहते हैं गोंद सिया, इसको आसान भाषा में कहते हैं काला गोंद। ऐसे मरीज जिनके घुटनों में दर्द हो, नस दबी हुई हो, खिंचाव होता हो, दर्द होता हो, पिंडलियों में हो, थाइज में हो, कमर में हो, मोंढे में हो, कैसा भी दर्द, नसों का हो या साइटिका हो, ये गोंद सिया आप खरीद लें असली, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाना है। ये कच्चा रॉ मटेरियल है, असली लें तो फ़ायदा मुमकिन है। आधा ग्राम खाना है। और बस 1-2 बातें और मेरी मान लें कि ऐसे मरीजों को, ख़ासतौर पर महिलाओं से कहता हूँ कि झाड़ू पोछा ना करें, मेहनत का काम ना करें। किचन में खड़े होकर सब काम कर सकते हैं। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, ये जो शौचालय कहते हैं ना, कुर्सी वाला शौचालय, इसका उपयोग कराएं। चंद हफ्ते अगर आप इसको खा लें तो भगवान को फायदा देने में कोई मुश्किल नहीं। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें,
ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।